हेलो गाइज, आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन जो पढ़ रहे थे उसके डेरिवेटिव कर रहे थे ना। तो इस वाले जो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वो है अपना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीटर फॉर्म्स। कहने का मतलब प्रचालिक रूप के फलनों का अवकलन, है ना। प्रचालिक रूप के फलनों का अवकलन तो सिंपल सी बात है, बस इसकी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। डेफिनेटली आपको निकालना यही है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन आपको वाई दे रखा है, उसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये आप तक ना आपने मतलब समझा इसका, ठीक है। ये बात होगी इतनी, लेकिन आपको यहाँ पे कोई दो फंक्शन देगा वाई और एक्स, जो कोई और फंक्शन के अंदर होंगे। जैसे मेरा वाई है, ये मैंने कर दिया टी स्क्वायर, ठीक है, एंड मेरा एक्स है वो भी मेरा क्या है, जैसे मेरा 2t है, कुछ ऐसा समझ लो। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है कि जो दो फलन दे होंगे वो कोई अलग पैरामीटर में होंगे, मतलब समझे, 3 पैरामीटर हो गए, कोई तीसरा अलग होगा। देखो वाई और एक्स तो हमें पता था, कोई फंक्शन था उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते थे, लेकिन यहाँ पे दो फलन होंगे, है ना, दो फंक्शन होंगे वाई और एक्स, फिर उसका टी में दे रखा है पैरामीटर, मतलब टी के अंदर दे रखा है वो जो फंक्शन है वाई और एक्स, इतना ध्यान रखना है, तीसरा और आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने टी के सापेक्ष करूँगी तो मेरा क्या अवकलन होगा, डी बाई डी टी इक्वल टू 2t। अब इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो मेरा डी वाई बी डी एक्स, इसमें क्वेश्चन में आपको पूछेगा डी वाई बी डी एक्स फाइंड आउट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कैसे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और कर भी लो, ये ऊपर चला जाएगा तब ये कट जाएंगे, तो वही बात आ रही है ना। तो मतलब पैरामीटर का ध्यान रखना है, उसके सापेक्ष अवकलन कर देता है, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना और वैल्यू पुट कर देना इस फॉर्मूले में। थीटा आए तो थीटा कुछ भी आ सकता है ना, कोई तीसरा आएगा, है ना। तो अब यहाँ से अपना एग्जांपल लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका वो है एस इक्वल टू कोस थीटा और वे इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो, अब मेरे को पूछ रहा है इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो देखो यहाँ पे मेरा जो तीसरा, जो देखो वाई और एक्स है, तीसरा मेरे पास क्या आ गई, वाई और एक्स तो ऑलरेडी है, तीसरा क्या है, थीटा है। तो अपने को करना क्या है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, अब कोस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये लो। अब इधर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखो मेरे को क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो मैं क्या रख दूंगी, डी वाई बाई डी थीटा और अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। क्या आ जाएगा मेरा, ए कोस थीटा अपॉन में माइनस का ए साइन थीटा, ए से ए उड़ गया, ये कोस अपॉन साइन, माइनस का साइन पहले से था, ये कोट थीटा हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स की पावर 2/3 प्लस में वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। अब देखो आपको, अब इसको सोल्व करने के लिए आप सिंपल वाला भी लगा सकते हो, जैसे डी बाई डी एक्स करते हैं, है ना। तो एन एक्स की पावर n-1 जो करते हैं वो भी लगा सकते हैं, सिंपल है, एकदम आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन ये तो फाइनली जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो है ना। तो ये भी सिंपल एकदम इजी वे है, लेकिन अगर अलग तरीके से करने चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो पहले बताएंगे। पहले उससे देखो सिंपल वाला कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2/3 प्लस में ये जीरो हो गया। अब देखो एक्स की पावर 2/3 तो आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 2/3 -1, तो -3 माइनस का 1/3 है ना। अब प्लस में देखो इसकी पावर आगे आ जाएगी, वाई की पावर -1/3 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो 2/3 एक्स की पावर -1/3, और इधर माइनस में चला जाएगा, ये 2/3 वाई की पावर -1/3, ये कट गया। अब देखो रुक जाओ भाई,
थोड़ी सी गलती हो गई। देखो इसका जो डेरिवेटिव करना था डी वाई बाई डी एक्स भी तो साथ में आएगा ना, ये एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स साथ चल रहा है इसका, ये देखो इसका साथ चल रहा है, ये वाला कट गया इसका। एंड डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तब अपना, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो -1/3 अपॉन में y की पावर -1/3, ये माइनस का साइन इसके साथ ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर इसको कंफर्मली लिखना चाहो आप तो y -1/3 ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, हाँ ये रहा। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी तो मैं पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालूंगी, क्योंकि मेरा जो तीसरा पैरामीटर है वो मेरा थीटा है ना। तो थीटा के सापेक्ष करूंगी मैं अवकलन। तो देखो सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। इधर वाई के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष वाई का करूँगी तो बी टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मेरे को चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। कहने का मतलब बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा टेन थीटा, एक पावर कट गई, बी बटा ए सेक थीटा मतलब 1 बटा कोस, टेन मतलब साइन बटा कोस होता है, नीचे है तो कोस से कोस कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, बी बटा ए। 1/sin थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। इस तरीके से सिंपल है एकदम, आप कर सकते हो। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका, देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो तीसरा पैरामीटर है वो क्या है आपका, थीटा ही है। तो मैं यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालूंगी। तो देखो ये यू इंटू वी से होगा, यूनिटी वी से होगा। तो मैंने पहले देखो इसका कर दिया, तो मेरे ए का थीटा ही रहेगा, ए थीटा ही रहेगा। जैसे e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा होगा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष एक हो जाता है, जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष एक हो जाता है, लेकिन लिखते नहीं अपन। देखो अभी ये वाली चीज़ ऐसे कैसे रहेगी, इसको एज चीज़ रहने दो, फिर प्लस में e की पावर थीटा को छोड़ दो और देन इस अंदर वाले का करो, अंदर वालों के करोगा तो क्या होगा कि थीटा का थीटा के सापेक्ष से एक हो गया, और जो फिर जो इसका करोगे ना तो पावर माइनस में चली जाएगी ना, तो इसका करोगे तो 1 - थीटा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो की पावर थीटा कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, थीटा प्लस में 1 थीटा प्लस में 1 - थीटा स्क्वायर। तो की पावर थीटा, यहाँ से एलसीएम ले लिया, थीटा की स्क्वायर सोल्व होता उतना सोल्व करते जाओ। तो यहाँ क्या आ गया, थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर -1, यही तो आया। और सोल्व ये किसकी वैल्यू थी अपनी, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। अब अपने को निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है। तो मेरा डी वाई की वैल्यू ये रही, माइनस की थी, तो माइनस वाले का मैं करूँगी स्टार्टिंग में, तो ई की पावर माइनस थीटा का करूँगी, तो माइनस ई की पावर माइनस थीटा अंदर वाली चीज़ ऐसे कैसे एज इट इज रहेगी, प्लस में ई की पावर माइनस थीटा, तो एज इट इज। अब अंदर वाले का करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो होगा माइनस का 1/थीटा स्क्वायर होगा, तो ये माइनस का चिन्ह ऑलरेडी था तो ये प्लस में हो गया, 1/थीटा स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी कॉमन ले लो, ई की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लो, तो मेरा आ गया 1 प्लस में 1 थीटा स्क्वायर, माइनस वाली ले लो बाद में, ये वाली इधर ली है मैंने ना, ओके। इसमें भी वही एलसीएम ले लो, थीटा स्क्वायर -1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा की बार माइनस थीटा चल रहा था। ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की। अपने को चाहिए क्या, डी थीटा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये वाली वैल्यू के अपॉन में क्या रख दो, जो अपने ऊपर वाली वैल्यू थी, ये वाली क्या थी,
ए की पावर थीटा इंटू में थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन में थीटा स्क्वायर था। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है बस, कुछ नहीं कट रहा, ये और ये कटेगा और बस ऐसे कैसे छोड़ दो, आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से सोल्व करने होते हैं। हमें डी वाई बाई डी एक्स कोई भी तीसरा पैरामीटर आ जाए उसके साथ फिक्स कर दो अलग अलग, फिर डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस। अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।